वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर पत्रिका की संपादकीय हिंदी डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस डिक्टेशन की अगर आपको PDF प्रति चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर PDF प्रति आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पर 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनो डिक्टेशन सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके डिक्टेशन लें। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ लोग आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते। विराम। वर्तमान समय की भागती दौड़ती दुनिया में स्वयं को पीड़ित और अलग थलग महसूस करना संभव है। विराम। लेकिन आप चाहे युवा हो या वृद्ध, यदि आप भविष्य की अनिश्चितताओं से और दैनिक जीवन के दबावों से जूझ रहे हो तो आपके लिए यह याद रखना अति महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। विराम। पैरा। हमारे समाज की नींव करुणा पर आधारित है और यहाँ ऐसे अनेक लोग हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और हर सुख दुख में आपका साथ निभाने को तत्पर है। विराम। अक्सर ऐसा होता है कि हम आपस में मधुमेह जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात करते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अक्सर अपवाद के भय के कारण छिपी रहती है। विराम। इस अवरोध को तोड़ना आवश्यक है। विराम। हमें ऐसा सुरक्षित और खुला वातावरण बनाना चाहिए जहां लोग गलत ठहराए जाने के भय बिना मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर सहज चर्चा करें। विराम। जिस तरह हम किसी शारीरिक बीमारी के बारे में खुलकर बात करते हैं, उसी तरह अवसाद या किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के बारे में खुलकर बात करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विराम। पैरा। जब किसी व्यक्ति में ऊर्जा का स्तर या प्राण जीवन शक्ति कम हो जाता है तो वह दुर्बल हो जाता है, और जब यह और नीचे चला जाता है तो यह आत्मघाती प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है। विराम। जब ऊर्जा अधिक होती है तो इस विचार के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। विराम। श्वास लेने के समुचित व्यायाम, ध्यान करने और अच्छी संगति के माध्यम से ऊर्जा बढ़ सकती है। विराम। श्वास लेने की एक शक्तिशाली विधि सुदर्शन क्रिया और योग दोनों मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। विराम। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले किसी व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए ध्यान और सांस लेने के कुछ व्यायाम करने चाहिए। विराम। प्रतिदिन 10 मिनट के लिए ध्यान करें और स्वयं को खाली व मुक्त अनुभव करें। विराम। एक अशक्त मन एक स्वस्थ तन को
साथ लेकर नहीं चल सकता, जबकि इसके विपरीत एक स्वस्थ मन एक कमजोर शरीर को भी साथ लेकर चल सकता है। विराम पैरा। आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी नींद गहरी हो। विराम शरीर में प्राण शक्ति के बेहतर प्रवाह के लिए खाली समय का उपयोग व्यायाम, जॉगिंग या दौड़ने में करें। विराम गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ने में व्यस्त रहें जो आपकी आत्मशक्ति को उठाते हैं। विराम बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए ज्ञान, संगीत और सेवा को अपने जीवन में सम्मिलित करें। विराम विपरीत परिस्थितियों में मन को सशक्त और प्रसन्न रखने के लिए हमें आध्यात्मिकता की शरण लेनी होगी। विराम अध्यात्म क्या है? क्वेश्चन मार्क। अध्यात्म वह है जो आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। विराम आंतरिक शक्ति कौन नहीं चाहता? क्वेश्चन मार्क। आध्यात्मिकता आपकी निरीक्षण क्षमता को तीव्र बनाती है, सजगता को बढ़ाती और आत्मीयता की भावना को समृद्ध करती है। विराम वह आपको अटल शांति और अटूट प्रेम और करुणा प्रदान करती है। विराम इसलिए ध्यान और प्राणायाम जैसी आध्यात्मिक विधियों के माध्यम से आत्मा के इन गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। विराम पैरा। ऐसी मशीन रखने का कोई लाभ नहीं जिसे आप मैनुअल के बिना संचालित नहीं कर सकते। विराम आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के लिए नियमावली पुस्तिका की तरह है। विराम कार चलाने की तरह हमें स्टीयरिंग व्हील, क्लच, ब्रेक आदि को चलाना सीखना होगा। मन की स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी जीवन शक्ति के बारे में बुनियादी सिद्धांतों को जानना होगा। विराम यह प्राणायाम का संपूर्ण विज्ञान है। विराम जब हमारे प्राण या जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव होता रहता है तो मन भी भावनाओं के रोलर कोस्टर के माध्यम से ऊपर नीचे होता है। विराम प्राणायाम और ध्यान निश्चित रूप से मदद करते हैं। विराम योग करना शुरू करें। विराम जो बच्चे योग, श्वास और ध्यान का अभ्यास करते हैं वे दबाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। विराम समाप्त।